प्यारी बहनों, हम सबको मालूम है कि इफ्तारी का वक़्त वो वक़्त होता है जब अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास रहमतें नाजिल फरमाता है। उस वक़्त मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होती, फरिश्ते खुशी से झूम रहे होते हैं और शैतान अपनी नाकामी पर शर्मिंदा होकर भाग रहा होता है। मगर इसी बाबरकत वक़्त पर अगर आपने कुछ ऐसी गलतियां कर ली जो अल्लाह को नाराज कर दें, तो याद रखना आप पर अल्लाह का गजब नाजिल हो सकता है, रहमत के दरवाजे बंद हो सकते हैं और आपकी दुआएं भी ठुकरा दी जा सकती हैं। जरा सोचिए, वो लम्हा जब आप अपने घर में आराम से इफ्तारी की तैयारी कर रही हों, आपके इर्द गिर्द आपके बच्चे, शौहर और अजीजो अकारिब मौजूद हों, दस्तरखान पर नेमतें सजी हों और आपको ये यकीन हो कि ये वक़्त सबसे बाबरकत है, मगर इसी लम्हे आपके गुनाह आप पर भारी हो जाएं और आपके आमाल अल्लाह की नाराजगी का सबब बन जाए, तो फिर क्या होगा? फरिश्ते आप पर लानत भेज रहे होंगे, आपकी नेकियां कबूल न होंगी और सबसे बढ़कर अल्लाह की नाराजगी आपको उस मकाम पर ले जा सकती है जहां न कोई माफी होगी और न कोई वापसी का रास्ता। प्यारी बहनों, क्या आप तसव्वुर कर सकती हैं कि इफ्तारी के इस मुबारक वक़्त पर अल्लाह का गजब कितना सख्त होगा? जब फरिश्ते ये कह रहे हों कि ए अल्लाह, ये वो औरत है जिसने अपनी जबान से दूसरों को तकलीफ दी, जो अपनी जबान से लोगों का दिल दुखाती रही, जो इफ्तारी के वक़्त भी अपनी बदजबानी से बाज न आई, और वो औरत जिसने अपने शौहर की नाफरमानी की, जिसने अपनी औलाद को गुनाह के रास्ते पर लगाया, जो अपनी सास ससुर को बुरा भला कहकर इफ्तारी के वक़्त अल्लाह की रहमत से महरूम हो गई, और वो तीसरी औरत जो इफ्तारी के वक़्त भी अपनी पड़ोसन से हसद और जलन में मुबतला रही, जिसने इफ्तारी की बरकतों को भुलाकर दिल में बुग़्ज़ और नफरत को पालते हुए अल्लाह के गजब को दावत दी। याद रखना, अगर आपने इन गलतियों को मामूली समझा तो वो दिन दूर नहीं जब कब्र की मिट्टी भी आपको निचोड़ने लगेगी। फरिश्ते आपको झिंझोड़ कर कहेंगे कि तुम पर लानत हो, तुमने इफ्तारी के वक़्त वो 3 खतरनाक गलतियां की थीं जो हर वक़्त अल्लाह को नाराज रखती थीं। इस्लामी बहनों, अगर आप अल्लाह के गजब से बचना चाहती हो तो आज का बयान तवज्जो के साथ सुनो, क्योंकि आज के इस बयान में मैं आपको बहुत सारी नसीहतें करने वाली हूँ। प्यारी बहनों, सबसे पहले हम इफ्तारी की फजीलत, इसकी रहमतों और बरकतों के बारे में बात करेंगे ताकि आपको अंदाजा हो कि ये लम्हा किस कदर कीमती होता है। याद रखें कि इफ्तारी का वक़्त कोई आम लम्हा नहीं होता, बल्कि ये वो घड़ी होती है जब अल्लाह ताला अपने बंदों पर खुसूसी नजर ए करम फरमा रहा होता है। ये वो लम्हा है जिसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे कुशादा कर दिए जाते हैं, रहमतें जमीन पर ऐसे बरसती हैं जैसे आसमान से नूर का समुंदर उतर रहा हो। इस लम्हे फरिश्ते रब से गिड़गिड़ाते हैं कि ए अल्लाह, जो बंदा आज तेरे लिए रोजा रखकर इफ्तार कर रहा है उसकी मगफिरत फरमा दे। मगर याद रखना बहनों, इफ्तारी का ये लम्हा उसके लिए ही बाइसे रहमत बनता है जो इस वक़्त अपने दिल को साफ रखता है, अपनी जबान को काबू में रखता है और अपने रब के सामने आजिजी के साथ झुकता है। रोजा महज भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि ये अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। रोजा रूह की पाकीज़गी, दिल की सफाई और गुनाहों से बख्शिश का बेहतरीन जरिया है। मेरे नबी ने फरमाया कि रोजा सिर्फ खाने पीने से रुक जाने का नाम नहीं, बल्कि रोजा वो है जिसमें इंसान अपनी जबान, आँख, कान और दिल को भी गुनाहों से रोके। रोजेदार को चाहिए कि वो न किसी को गाली दे, न किसी पर जुल्म करे, न झूठ बोले और न ही किसी का दिल दुखाए। मेरे नबी ने फरमाया कि अगर कोई तुम्हें गाली दे या झगड़ा करे तो कह दो कि मैं रोजे से हूँ, क्योंकि अल्लाह को वो रोजा पसंद है जो दिल को साफ करे, रूह को पाक करे और इंसान को अल्लाह के करीब कर दे। प्यारी बहनों, अल्लाह ने इफ्तारी के लम्हे को अपनी खास रहमत का वक्त बनाया है। ये वो वक्त होता है जब बंदे की दुआएं जमीन से उठती हैं और सीधा अल्लाह के अर्श तक जा पहुंचती हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मैं अपने बंदे के करीब हूँ, वो जब भी मुझे पुकारे मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। आप सोचें कि वो वक्त जब आप सारा दिन अपने रब के लिए भूखी प्यासी रही हो, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया हो, अपने नफ्स को काबू में रखा हो, तो फिर आपकी वो दुआ कैसे रद्द हो सकती है जो आप इफ्तारी के वक्त मांगती हैं। मगर याद रखें, ये कबूलियत का लम्हा सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इस लम्हे को अहमियत देते हैं, जो इफ्तारी के वक्त अल्लाह से लौ लगा लेते हैं, जो अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और अपने रब के सामने झुक जाते हैं। इफ्तारी का लम्हा वो लम्हा है जब जमीन पर अल्लाह की खास रहमतें नाजिल होती हैं।
मेरे नबी ने फरमाया कि रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक खुशी वो जब वो इफ्तार करता है और दूसरी खुशी वो जब वो कयामत के दिन अपने रब से मुलाकात करेगा। सोचें, वो लम्हा जब आपके हाथ में पानी का ग्लास होगा, आपकी जबान पर दुआएं होंगी और आपके दिल में ये उम्मीद हो कि अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा देगा। उस लम्हे अल्लाह अपने बंदों को देखकर फरिश्तों से फरमाता है कि देखो, मेरे बंदे ने मेरी खातिर अपनी भूख, अपनी प्यास को रोका, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया। ये मेरे लिए भूखा रहा, गवाह रहो कि मैंने इसे बख्श दिया। मगर बहनों, अगर आपने उस लम्हे को जाया कर दिया, अपनी जबान को काबू में न रखा, अपनी बातों में तलखी पैदा की, दूसरों के दिल दुखाए या अपनी नाफरमानी से अल्लाह को नाराज कर दिया, तो याद रखें कि वो लम्हा जो आपके लिए रहमत बनने वाला था, वो लम्हा आपके लिए अजाब बन सकता है। मेरे नबी ने फरमाया कि जिसने रोजे के बावजूद झूठ, गईबत और गुनाह से एहतिनाब न किया, तो अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं। सोचें, आपने सारा दिन भूख प्यास में गुजारा, मगर जबान से निकले हुए चंद अल्फाज ने आपके रोजे की सारी बरकतों को खत्म कर दिया। उस वक़्त अल्लाह की रहमत आपसे रूठ जाएगी, फरिश्ते आप पर लानत भेजने लगेंगे और आपकी वो कुर्बानी जो आपने अल्लाह के लिए दी थी बर्बाद हो जाएगी। प्यारी बहनों, लम्हा छोटा सा लगता है, मगर इस लम्हे में अल्लाह अपनी रहमतों का खजाना खोल देता है। सोचें, अगर आपने इफ्तारी के वक़्त अल्लाह से दुआ मांग ली कि ऐ अल्लाह, मेरे घर में सुकून दे दे, मेरे बच्चों को नेक बना दे, मेरे शौहर के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा कर दे, मेरे बीमार वालदैन को सेहत दे दे, मेरे घर में बरकत अता कर दे, तो वो वक़्त ऐसा है कि अल्लाह आपकी दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। मगर अगर आपने इस लम्हे को गफलत में गुजार दिया, तो जान लें कि आपने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती वक़्त जाया कर दिया। प्यारी बहनों, अल्लाह को वो औरत बहुत पसंद है जो इफ्तारी के वक़्त अपने रब के सामने गिड़गिड़ाती है, अपने गुनाहों पर नदामत का इजहार करती है और अपने रब से माफी मांगती है। याद रखें, अल्लाह ने अपने अर्श पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर रखा है जो इफ्तारी के वक़्त ये ऐलान करता है कि ऐ लोगों, आज के दिन के लिए बख्शिश के दरवाजे खोल दिए गए हैं। जो मांगना चाहते हो मांग लो, जो मगफिरत चाहते हो मांग लो, जो अपनी जिंदगी में बरकत चाहते हो वो इस लम्हे को गनीमत जानो। मगर जो लोग इस लम्हे को जाया करते हैं, जो अपनी जबान से दूसरों को तकलीफ देते हैं, जो इफ्तारी के वक़्त अपने दिल को कीना, बुग़्ज़ और हसद से भर लेते हैं, उनके लिए ये लम्हा सिर्फ पछतावा बन जाता है। फरिश्ते ऐसे लोगों पर लानत भेजते हैं और अल्लाह की रहमत उनसे दूर हो जाती है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हैरान कुन हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपके दिल को झंझोड़ कर रख देगी, बल्कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि दुनिया में इंसान के साथ जो कुछ भी होता है वो महज इत्तेफाका नहीं होता, बल्कि उसके पीछे अल्लाह की हिकमत पोशीदा होती है। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसकी जिंदगी कुर्बानी, सब्र और हिम्मत की ऐसी मिसाल थी कि सुनने वाला हैरत में डूब जाए। वो औरत निहायत नेक थी, नमाज रोजे की पाबंद, हर वक़्त अल्लाह का जिक्र करने वाली और अपने शौहर की खदमत में मशगूल रहने वाली थी। उसके घर में गुर्बत का ये आलम था कि अक्सर खाने के लिए कुछ भी न होता, मगर वो औरत इस हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती। मगर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान उसका शौहर था जो निहायत सख्त मिजाज और बदअखलाका था। वो औरत सारा दिन मेहनत करती, घर के काम काज संभालती, बच्चों की परवरिश करती, मगर उसका शौहर घर आते ही उसे बुरा भला कहना शुरू कर देता, उस पर शक करता, उसकी इबादत का मजाक उड़ाता और कभी कभी तो उसे मारने पीटने से भी गुरेज न करता। लेकिन वो औरत खामोशी से सब कुछ सहती रही, क्योंकि उसे यकीन था कि अल्लाह उसके सब्र को रायगान नहीं जाने देगा। दिन गुजरते गए, वो औरत दुआ करती रही कि ऐ अल्लाह, मेरे शौहर के दिल को नरम कर दे, ऐ अल्लाह, मेरे शौहर को हिदायत दे दे, मगर हालात ज्यों के त्यों रहे। एक दिन वो औरत सख्त बीमार पड़ गई। बिस्तर पर लेटे हुए भी उसके लबों पर अल्लाह का जिक्र जारी था। शौहर ने बजाय तीमारदारी के उसे झिड़क दिया और कहा कि अगर तुम्हें मरना है तो मर जाओ, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं। ये सुनकर उस औरत ने आंखें बंद कर लीं और आंसू बहाकर अल्लाह से कहने लगी, ऐ मेरे रब, अगर तूने मेरे सब्र का बदला मुझे आखिरत में देना है तो मैं खुश हूँ, मगर मेरी दुआ है कि मेरे शौहर को हिदायत दे दे ताकि वो अपने गुनाहों पर नादिम होकर मरे। उसी रात उसका शौहर घर से बाहर निकला।
रास्ते में चलते हुए उसका पांव फिसला और वो एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। वो इतना जख्मी हो गया कि हिलने जलने के काबिल न रहा। वो चीखता रहा, फरियाद करता रहा, मगर वहां कोई सुनने वाला न था। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे इस गड्ढे से निकाल दे तो मैं अपनी बीवी से माफी मांग लूंगा, मैं उसकी खिदमत करूंगा, मैं उसका दिल जीतने की कोशिश करूंगा। मगर वो गड्ढे में गिरा रहा, उसके जिस्म से खून बहता रहा और वो बेहोश हो गया। दूसरी तरफ उसकी बीवी, जो बिस्तर पर मौत और जिंदगी की कशमकश में थी, ख्वाब में देखती है कि उसका शौहर एक अंधेरे गड्ढे में गिरा हुआ है। आग के शोले उसके करीब आ रहे हैं और फरिश्ते उस पर लानत भेज रहे हैं। वो ख्वाब में ही अल्लाह से फरियाद करती है कि ऐ अल्लाह, मेरे शौहर पर रहम फरमा, उसे हिदायत दे दे। अचानक वो ख्वाब से जाग जाती है और अपनी कमजोरी के बावजूद बिस्तर से उठकर अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर पड़ती है। वो देर तक गिड़गिड़ाती रही, रोती रही और फिर अल्लाह से कहने लगी, या अल्लाह, अगर मेरे शौहर को हिदायत देनी है तो आज के दिन दे दे, वरना मैं तेरी रजा पर राजी हूँ। उसी लम्हे उसका शौहर गड्ढे में होश में आता है। देखता है कि एक शख्स हाथ में मशल लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो शख्स उसके करीब आया और उसे गड्ढे से निकालकर बाहर ले आया। जख्मी शौहर ने उस शख्स से पूछा कि तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं वो दुआ हूँ जो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे हक में मांगी थी। शौहर हैरत से कांपने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी बीवी का सब्र, उसका इखलास और उसकी दुआएं ही उसका आखिरी सहारा बनी थीं। वो शख्स गायब हो गया और शौहर घर की तरफ भागा। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी मौत और जिंदगी के दरमियान तड़प रही थी। उसने अपनी बीवी का हाथ थामा और रोते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर जुल्म किया, मैंने तुम्हें सताया, मगर तुमने मेरे लिए अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगी। बीवी ने कमजोर आवाज में कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, क्योंकि मैंने अपने रब से जो सब्र का वादा किया था उस पर कायम रही। ये कहते हुए उस औरत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी रूह परवाज कर गई। उसका शौहर उसके कदमों में बैठकर झारों कतार रोने लगा और कहने लगा, काश मैंने अपनी बीवी की कुर्बानी और उसकी मोहब्बत को पहले ही समझ लिया होता। प्यारी बहनों, ये हिकायत हमें सिखाती है कि अल्लाह के यहाँ कोई दुआ रायगा नहीं जाती। अगर आप पर कोई जुल्म कर रहा है, अगर कोई आपको तकलीफ दे रहा है, तो सब्र को अपनी ढाल बनाएं और अल्लाह से उम्मीद न छोड़ें। याद रखें, वो आंसू जो आप अल्लाह के सामने बहाती हैं, वो एक दिन ऐसा रंग लाते हैं कि जुल्म करने वाला भी नदामत के आंसू बहाने पर मजबूर हो जाता है। प्यारी बहनों, आज के दौर में हम जिस मुआशरे में रह रही हैं, उसकी हकीकत ये है कि हर तरफ फितनों का तूफान बरपा है। शैतान इंसान के दिलों में वसवसे डालकर हमें राह-ए-हिदायत से दूर करने की कोशिश कर रहा है और खास तौर पर औरतों को ऐसे जाल में फंसाने की साजिश कर रहा है कि वो अपनी इज्जत, अपनी शर्मो हया और अपनी दीनी रवायात को भूल जाए। आज की औरत पर मीडिया, फैशन और जदीद दौर के रस्म रिवाज ने ऐसा असर डाल दिया है कि वो अपनी असल पहचान को भूलती जा रही है। घर में माँ का मकाम कमजोर पड़ता जा रहा है, बेटी की हया खतरे में पड़ चुकी है और बहन अपनी इज्जत से गाफिल होती जा रही है। आज की औरत को आजादी के नाम पर बेराह रवी का शिकार किया जा रहा है। उसे ये बावार कराया जा रहा है कि खुशी और सुकून वही है जो दुनियावी लज्जतों में है, मगर हकीकत ये है कि जो औरत अल्लाह के अहकामात को छोड़कर दुनिया के पीछे भागती है, वो अपने सुकून को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर देती है। आज औरत को ये बावार कराया जा रहा है कि पर्दा उसके हक के खिलाफ है, मगर वो ये भूल गई है कि पर्दा ही उसकी सबसे बड़ी इज्जत का मुहाफिज है। पर्दा ही उसे बेहयाई से बचाता है, पर्दा ही उसके वकार की जमानत है। प्यारी बहनों, याद रखें कि आपका सबसे बड़ा सरमाया आपकी इज्जत और आपकी हया है, मगर अफसोस कि आज की औरत ने इस सरमाए को खुद अपने हाथों से लुटा दिया है। वो टीवी ड्रामों और फिल्मों की चमक दमक में अपनी असलियत को भूल बैठी है। वो ये सोचने लगी है कि शायद मेकअप, खूबसूरती और फैशन ही उसकी कामयाबी है। हालांकि हकीकत ये है कि खूबसूरत वो नहीं जो दुनिया को अपनी शक्ल दिखाए, बल्कि खूबसूरत वो है जो अल्लाह के नजदीक पाक दामन हो, जो अपनी शर्म ओ हया को अपनी जीनत बनाए। आज की माँ अपने बच्चों को कुरान और सुन्नत की तालीम देने के बजाय उन्हें मोबाइल और इंटरनेट की लत में डाल रही है। नतीजा ये निकला कि आज हमारे बच्चे दीन से दूर और दुनिया के फितनों में मुब्तला होते जा रहे हैं। आज की बेटी को सैरो तफरीह की आजादी दी जा रही है,
मगर ये भूल गई कि ये आजादी उसे शैतान के करीब ले जा रही है। आज की औरत अपने हुस्न और जमाल पर फख्र करती है, मगर ये भूल गई कि दुनिया में असल हुस्न वो है जो आखिरत में काम आए। प्यारी बहनों, अगर आप चाहती हैं कि अल्लाह आप पर अपनी रहमतों का नूज़ुल फरमाए, तो अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से आबाद कर लो। अपनी जबान को गईबत, चुगली और फजुल बातों से पाक कर लो। अपने लिबास को हया का लिबास बना लो, क्योंकि जो औरत अल्लाह की नाफरमानी में पड़ जाती है, उसकी जिंदगी से सुकून खत्म हो जाता है। उसके चेहरे की रौनक मात पड़ जाती है, उसके दिल से नूर छीन लिया जाता है और उसे दुनिया की रंगीनियों में बहलाकर तबाह कर दिया जाता है। आज की औरत को चाहिए कि वो अपनी जबान पर काबू रखे, अपनी नजरें झुकाकर चले, अपने बच्चों को दीन की तालीम दे और अपनी दुआओं को अपनी कामयाबी का जरिया बनाए। याद रखें कि जो औरत अल्लाह से लौ लगा लेती है, उस पर मुसीबतों का तूफान भी आ जाए तो अल्लाह उसके दिल को सुकून अता फरमा देता है, क्योंकि जो अल्लाह के करीब होती है वो कभी तन्हा नहीं रहती। प्यारी बहनों, अपनी इज्जत, अपनी हया और अपने ईमान की हिफाजत करे, क्योंकि आज जो औरत अपनी इज्जत को महफूज रखती है, वो कल कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगी, जहाँ न सूरज की गर्मी होगी और न जहन्नम की आग का खौफ, बल्कि वो औरत अल्लाह की रजा की ठंडी छांव में होगी। प्यारी बहनों, बात करते हैं उन गलतियों की जो हम में से अक्सर औरतें जाने अनजाने में कर बैठती हैं, और फिर हमें इसका एहसास तक नहीं होता कि हमारी ये छोटी सी गलती अल्लाह की नाराजगी का सबब बन सकती है। याद रखें, बद गुनाह ऐसे होते हैं जो न सिर्फ हमारी इबादतों को बर्बाद कर देते हैं, बल्कि फरिश्ते भी हम पर लानत भेजने लगते हैं। इन्हीं में से पहली और सबसे खतरनाक गलती है जबान की बेएहतियाती। जी हाँ, वो जबान जो हमारी इज्जत का जरिया बन सकती थी, वही जबान हमें बर्बादी के गड्ढे में धकेल सकती है। मेरी बहनों, वो जबान जो झूठ बोलने, गीबत करने, दूसरों का मजाक उड़ाने और अपने शौहर व घर वालों को तकलीफ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हो, वो जबान अल्लाह के गजब को दावत देती है। याद रखें, मेरी नबी ने फरमाया कि कयामत के दिन अक्सर लोग अपनी जबान की वजह से जहन्नम में डाले जाएंगे। सोचें जरा, जब आपकी जबान से निकले हुए अल्फाज किसी का दिल दुखाएंगे, किसी का हक मारेंगे, किसी की इज्जत पर वार करेंगे, तो अल्लाह ताला आपसे अपनी रहमत को दूर कर देगा। उस लम्हे फरिश्ते आप पर लानत भेजने लगेंगे और आपकी वो इबादतें जिन पर आपने सालों मेहनत की थी, वो सब जाया हो जाएंगी। जरा तसव्वुर करें, कयामत का वो दिन जब आप अपनी नेकियों के पुलिंदे को हाथ में लिए खड़ी होंगी, मगर अचानक फरिश्ते ऐलान करेंगे कि ये वो औरत है जिसने अपनी जबान से लोगों को तकलीफ पहुंचाई थी। इसने इफ्तारी के वक्त गीबत करके अपनी दुआओं को झाया कर दिया था। इसने अपने शौहर के खिलाफ बातें करके अपनी बरकतों को खाक में मिला दिया था। उसने अपनी सहेलियों के सामने अपनी सास की बुराइयां बयान करके अपने आमाल को बर्बाद कर दिया था। उस दिन आप चाहेंगी कि काश मेरी जबान गूंगी होती, काश मैंने कभी किसी के खिलाफ बात न की होती, काश मैंने अपने अल्फाज को काबू में रखा होता। बहनों, याद रखिए कि जबान का जख्म तलवार से भी ज्यादा गहरा होता है। जबान से निकले हुए अल्फाज इंसान को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और ये जख्म कभी नहीं भरता। आज ही अपनी जबान को काबू में रख लो, क्योंकि अगर ये जबान काबू में आ गई तो आपकी इज्जत महफूज हो जाएगी, आपका ईमान मजबूत हो जाएगा और आपकी दुआएं कबूलियत के दरवाजे तक पहुंच जाएंगी। याद रखें, जो औरत अपनी जबान पर काबू रखती है, वो अल्लाह की नजर में वो मकाम पा लेती है जो बड़े बड़े इबादत गुजारों को भी नसीब नहीं होता। अल्लाह हमें ऐसी जबान अता करे जो अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहे, जो दूसरों के हक में दुआ करे और जो कभी किसी का दिल न दुखाए। क्योंकि याद रखें, अल्लाह के अर्श से वही आवाज कबूल होती है जो दिल से निकलती है और जबान से रहमत बनकर अदा होती है। प्यारी बहनों, आज हम बात करेंगे उस दूसरी खतरनाक गलती के बारे में जो न सिर्फ अल्लाह को नाराज कर देती है, बल्कि फरिश्ते भी उस पर लानत करने लगते हैं। ये गलती ऐसी है कि जिसका अंजाम देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। वो गलती है नाशुक्री और एहसान फरामोशी। जी हाँ, वो औरत जो अपने शौहर की मेहनत, उसके एहसानात और उसकी कुर्बानियों को नजरअंदाज कर देती है, जो अपने घर की नेमतों को मामूली समझकर अपनी जबान पर शिकायतें जारी रखती है। ऐसी औरत के बारे में मेरी नबी ने फरमाया कि वो औरत जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगी। सोचें जरा, अगर अल्लाह ने आपको एक वफादार शौहर दिया है जो आपके लिए मेहनत करता है, आपके लिए रिज़्क कमाता है,
आपको आराम और सुकून देने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करता है, मगर आप उसकी मेहनत को मामूली समझकर शिकायतों में जिंदगी गुजार रही हैं, तो याद रखिए कि ये वो गुनाह है जो आपके घर की बरकतों को खत्म कर देता है। जो औरत अपने शौहर को ताने देती है, उसकी मेहनत पर शक करती है, उसका मुकाबला दूसरों के शौहरों से करती है, वो न सिर्फ अपने शौहर का दिल तोड़ रही होती है, बल्कि अपने घर की खुशियों को भी बर्बाद कर रही होती है। प्यारी बहनों, याद रखें कि नाशुक्री करने वाली औरत के घर से सुकून रुखसत हो जाता है, उसके बच्चों में नाफरमानी पैदा हो जाती है और उसके रिज़्क में बेबरकती आ जाती है। आपने शायद ये नहीं सोचा होगा कि जब आप अपने शौहर को ये कहकर हकीर बना देती हैं कि तुमने आज तक मेरे लिए क्या किया है, तो उसी लम्हे फरिश्ते आप पर लानत भेज रहे होते हैं। सोचें जरा, अगर आपके शौहर ने आपके लिए दिन रात मेहनत की हो, उसने आपके लिए मुश्किलात झेलकर आपको सुकून दिया हो, मगर आप अपनी जबान से उसकी कुर्बानियों का इनकार कर दें, तो आपने अपने लिए अजाब का दरवाजा खोल दिया। प्यारी बहनों, नाशुक्री एक ऐसी आग है जो आपके घर को अंदर ही अंदर जलाकर राख कर देती है। वो घर जिसमें नाशुक्री का तूफान आ जाता है, वहाँ मोहब्बत मुरझा जाती है, वहाँ सुकून दफन हो जाता है और वहाँ अल्लाह की रहमतें भी रोक दी जाती हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपका घर जन्नत का नमूना बन जाए, आपके बच्चों में अदब और एहतराम आ जाए, आपके शौहर का दिल आपकी मोहब्बत में नरम हो जाए, तो आज ही अपनी नाशुक्री की आदत को खत्म कर दें। जो कुछ आपके पास है उस पर शुक्र अदा करें, अपने शौहर की कुर्बानियों का एतराफ करें, उसके एहसानात का बदला मोहब्बत और दुआओं से चुकाएं, क्योंकि जो औरत अपने शौहर का दिल जीत लेती है वो अल्लाह के नजदीक कामयाब तरीन औरत है। याद रखें, जो शौहर बीवी के बदतमीज रवैये से दिल बर्दाश्ता हो जाए, उसकी आंखों से निकला एक आंसू बीवी की 1000 रातों की इबादत को खाक में मिला देता है। आज ही अपनी जबान से शुक्र के अल्फाज अदा करें, आज ही अपने शौहर के लिए दिल से दुआ करें, क्योंकि जो औरत शुक्रगुजार होती है उसका घर अल्लाह के फरिश्तों का मस्कन बन जाता है। वहाँ सुकून, बरकत और खुशी हमेशा के लिए अपना बसेरा कर लेती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करेंगे उस तीसरी खतरनाक गलती के बारे में जो न सिर्फ अल्लाह ताला को नाराज कर देती है, बल्कि फरिश्ते भी उस पर लानत भेजने लगते हैं। ये गलती ऐसी है जिसका अंजाम देखकर इंसान के दिल पर खौफ तारी हो जाए, और वो गलती है रिश्तेदारों के ताल्लुकात तोड़ना। जी हाँ, वो औरत जो अपनी जबान, अपने रवैये या अपनी जिद की वजह से अपने ही रिश्तेदारों से कत्ता ताल्लुक कर लेती है, वो अपनी दुआओं को रद्द करने का सबब खुद बनती है। ऐसी औरत के बारे में मेरी नबी ने फरमाया कि जिसने अपने रिश्तेदारों से कत्ता ताल्लुक किया, उस पर जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सोचें जरा, वो लम्हा जब आपके अपने बहन भाई, चाचा, फूफी या खानदान के दीगर अफराद आपसे नाराज हों और आपको देखकर दिल में कीना और नफरत महसूस करें, तो याद रखें कि अल्लाह की रहमतें भी आपसे दूर हो जाती हैं। वो औरत जो मामूली बात पर अपनी बहन से झगड़ती है, जो अपनी भाभी के खिलाफ दिल में बुग़्ज़ रखती है, जो अपनी नंद को नीचा दिखाने के लिए साजिशें करती है, या जो अपनी सास के खिलाफ दिल में कीना पालती है, वो दरअसल अपनी किस्मत के दरवाजे खुद बंद कर रही होती है। रिश्ते तोड़ने वाली औरत की जिंदगी से खुशियां रुखसत हो जाती हैं, उसके चेहरे से नूर मात पड़ जाता है और उसके रिज़्क में ऐसी बेबरकती आती है कि वो लाख मेहनत करे, सुकून और बरकत उसके करीब नहीं आती। प्यारी बहनों, वो औरत जो अपने शौहर को उसके बहन भाइयों से लड़वा दे, जो अपनी माँ से अपने सगे भाइयों को जुदा कर दे, या जो खानदान में मोहब्बत खत्म करके दुश्मनी का बीज बो दे, याद रखे कि उसका अंजाम दुनिया में भी बुरा होगा और आखिरत में भी उसका हिसाब इंतहाई सख्त होगा। याद रखें, ताल्लुक जोड़ना सिर्फ उनसे सलाम दुआ करने का नाम नहीं, बल्कि उनके दुख दर्द में शरीक होना, उनके मसाइल को अपना मसला समझना, उनके लिए दिल से दुआ करना और उनसे मोहब्बत का रिश्ता कायम रखना असल नेकी है। प्यारी बहनों, वो औरत जो अपने रिश्तेदारों को माफ करना सीख लेती है, अल्लाह उसके दिल को सुकून, उसके घर में बरकत और उसकी जिंदगी में खुशी के दरवाजे खोल देता है। अगर आपने अपनी किसी बहन, किसी भाभी, किसी सास या किसी पड़ोसन से नाराजगी कर रखी है, तो आज ही उसका हाथ पकड़कर माफी मांग लें, क्योंकि वो आंसू जो आपका रिश्ता जोड़ने के लिए बहेगा, वो अल्लाह के यहाँ इतना मकबूल होगा कि वो आपके गुनाहों को भी धो डालेगा। याद रखें, जो औरत अपने रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत कायम रखती है, अल्लाह उसके लिए ऐसी बरकत के दरवाजे खोल देता है कि वो खुद हैरान रह जाती है।
आज ही अपनी अना को खत्म कर दें। आज ही अपनी जबान से माफी के अल्फाज अदा करें। आज ही अपनी नाराजगी को खत्म कर दें, क्योंकि वो औरत जो रिश्ता जोड़ने के लिए पहल करती है, अल्लाह के यहाँ उसका मकाम शहीदों के बराबर लिखा जाता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको कुछ कड़वी मगर हकीकत पर मबनी नसीहतें करना चाहती हूँ, जो शायद सुनने में सख्त लगे, मगर अगर आपने उन्हें दिल से कबूल कर लिया तो यकीन जाने कि आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। याद रखें, जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ अपनी जात को खुश रखना या दुनियावी आसाइशें हासिल करना नहीं है, बल्कि असल कामयाबी ये है कि आप अपनी आखिरत के लिए भी कुछ जमा करें। आज की औरत अगर अपनी नमाजों को वक्त पर अदा नहीं करती, अपनी जबान को काबू में नहीं रखती और अपनी इज्जत को मामूली समझती है, तो जान लें कि वो अपने ही हाथों से अपनी बर्बादी को दावत दे रही है। वो औरत जो अपने शौहर से लड़ झगड़ कर घर का सुकून बर्बाद कर देती है, जो अपने बच्चों को दीन से दूर करके उन्हें दुनियावी खेल कूद में मशगूल कर देती है, वो दरअसल अपनी नस्ल को याद रखें कि खूबसूरती चंद सालों की मेहमान होती है, मगर नेकी और इबादत का नूर हमेशा आपके चेहरे को रोशन रखता है। आज औरतें अपने हुस्न को संवारने के लिए घंटों आईने के सामने खड़ी रहती हैं, मगर कभी ये नहीं सोचती कि ये चेहरा जो आज हसीन नजर आ रहा है, कल कब्र की मिट्टी में दफन होने वाला है। प्यारी बहनों, अपने आप को धोखे में न रखो। ये दुनिया का हुस्न आरजी है। हकीकी कामयाबी तो वो है जब आप अल्लाह के सामने सरखुरू हो जाएं। वो औरत जो अपनी जबान को गईबत से आलूदा कर देती है, जो अपने दिल में कीना और बुग़्ज़ रखती है, उसका दिल कभी पुरसुकून नहीं हो सकता। याद रखें कि जिस औरत ने अपनी जबान को काबू में रखा, वो अपनी इज्जत की हिफाजत कर लेती है, और जिसने अपनी जबान को आजाद छोड़ दिया, वो अपनी इज्जत को खुद रुसवा कर देती है। आज औरतें अपनी जबान से शौहर के दिल में नफरत के बीज बोती हैं, अपने घर को अपनी बदतमीजी से जहन्नम बना देती हैं और फिर अपनी बदकिस्मती का रोना रोती है। प्यारी बहनों, आज ही अपनी जिंदगी पर नजर डालें, अपने दिल से कीना निकाल दें, अपनी जबान को काबू में रखें, अपनी आँखों को हराम मनाजिर से बचाएं और अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारने का अहद कर लें। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको ऐसी जबान अता करे जो हमेशा सच बोले, ऐसा दिल अता करे जो दूसरों के लिए मोहब्बत और इखलास से लबरेज हो, और ऐसा घर अता करे जिसमें सुकून, रहमत और बरकत हमेशा मौजूद रहे। आमीन। प्यारी बहनों, आज ही अपनी जिंदगी में तब्दीली ले आएं, आज ही अल्लाह के हुजूर झुक जाएं, आज ही अपने गुनाहों से माफी मांगे, क्योंकि वक्त तेजी से गुजर रहा है और मौत हम सब के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अपनी आखिरत को संवारने का यही बेहतरीन वक्त है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सुकून आए, आपके घर में बरकत हो और आपका दिल हमेशा इत्मीनान से भरा रहे, तो आज ही अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाएं। आज ही अपनी जबान को काबू में रखें, अपने दिल को हसद, बुग़्ज़ और कीना से पाक करें और अपनी नमाजों को वक़्त पर अदा करने का अहद करें। अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाएं, अपने शौहर, वालिदैन और बच्चों के हुकूक का ख्याल रखें और सबसे बढ़कर अल्लाह के हुजूर तौबा करते हुए अपनी जिंदगी को उसके अहकामात के मुताबिक गुजारने का वादा करें। याद रखें, आज का किया गया छोटा सा अमल कल कयामत के दिन आपकी निजात का सबब बन सकता है।